लगातार पिटता जा रहा है अमेरिका। अमेरिका के सबसे कमजोर प्रेसिडेंट हैं बाइडेन। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री, सबसे महंगी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिका की ही है। पूरी दुनिया के छोटे बड़े तमाम देशों में यही आम धारणा है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है। वो अपनी दखलंदाजी से दुनिया को चलाने का दमखम रखता है। वो जिसके पक्ष में आ जाए विजय उसको मिलती है, और वो जिसके विरोध में आ जाए वो बर्बाद हो जाता है। अमेरिका से लड़ने का मतलब है मौत को दावत देना। कुछ ऐसा ही दावा अमेरिका के बारे में किया जाता था। इराक और अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों को बर्बाद करके अमेरिका ने दुनिया भर में अपना भौकाल बना लिया था। इसके अलावा सबसे बड़ा खौफ इस बात का रहा कि अमेरिका के पास नेटो यूनियन की ताकत है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस नेटो यूनियन का भौकाल दुनिया को दिखाया जाता है वो यूनियन रूस के खौफ में बना था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कुछ कमजोर हुआ था, लेकिन पुतिन के सत्ता में आने के बाद वो फिर से दुनिया को अपना दम दिखा रहा है। अब पुतिन ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि जहां भी अमेरिका अपना दबदबा बनाना चाहता है उसके सामने रूस की सेना खड़ी हो जाती है। रूस के सामने आते ही अमेरिका की घिघी बन जाती है। सीरिया से लेकर यूक्रेन तक यही देखने को मिलता है। दुनिया के लिए शेर बनने वाला अमेरिका रूस के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। रूस ने एक बार फिर अमेरिका सहित पूरे नेटो को धूल चटा दी है और दुनिया में अमेरिका की इज्जत तार तार हो गई है। ये सुपर पावर की सुपर बेइज्जती है। यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी आया घुटने पर। सारे दावे फेल, पुतिन ने किया खेल। झुक जाने में ही अमेरिका को दिख रही है भलाई। बहुत संभावना अब इस बात की बनने लगी है कि यूक्रेन की मुख्य सेना रूसी सैनिकों के सामने पराजित हो सकती है, या फिर रूसी सैनिक उन्हें फंसा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन को अनिवार्य रूप से रूस के साथ समझौता करना होगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस से सारे संपर्क तोड़ लिए थे, लेकिन पिछले 15 दिनों में अमेरिका ने फिर से रूस से बात करनी शुरू कर दी है। 19 मई को अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क विले ने अपने रूसी समकक्ष जनरल वालेरी गेरासिमोव को फोन किया था। हालांकि उस चर्चा का विवरण सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये युद्ध विराम के लिए अमेरिका की तरफ से की गई एक और बड़ी कोशिश थी। रूस का अब डोनबास पर पूरी तरह से नियंत्रण होने वाला है और यूक्रेनी सेना के लिए रास्ता अब खत्म होने वाला है। अमेरिकी सहयोगियों को लगने लगा है कि वो आगे कहां तक यूक्रेन की मदद करें। पश्चिमी देशों ने अभी तक यूक्रेन को काफी हथियार दिए हैं, लेकिन कब तक हथियारों की सप्लाई होगी ये सवाल बनने लगा है। वहीं अफगानिस्तान में बुरी तरह से फेल रहने वाले बाइडेन यूक्रेन को लेकर जो तर्क दे रहे हैं वो भी खोखले साबित हो रहे हैं और वैश्विक मंच पर अमेरिका की कमजोर छवि, खासकर बाइडेन के एक कमजोर राष्ट्रपति होने के संकेत जाने लगे हैं। वहीं वैश्विक गेहूं संकट ने यूरोप की टेंशन को बढ़ा दिया है। यूक्रेन युद्ध और खराब मौसम की वजह से इस साल गेहूं की पैदावार में रिकॉर्ड नुकसान हुआ है और खराब मौसम उत्तरी अमेरिका, यूरोप, भारत और दक्षिण अमेरिका में उत्पादन की संभावनाओं को कम कर रहा है। वहीं पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन ही सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा कर लिया है। नेटो सहित अमेरिका पुतिन के आगे घुटनों पर आ गया है। पुतिन ने खा रखी है यूक्रेन को बर्बाद करने की कसम। अमेरिका के बार बार हाथ जोड़ने पर भी नहीं रोक रहा युद्ध। यूक्रेन के बड़े हिस्से में हो चुका है कब्जा। यूक्रेन युद्ध के 1 महीने खत्म होने के बाद जैसे ही रूस ने अपनी लड़ाई की प्लानिंग बदलते हुए पूर्वी यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित किया, उसे फौरन यूक्रेन में सफलताएं मिलने लगी। रूसी सेना बंदरगाह शहर मारिउपोल पर कब्जा कर सकती है। और आजोब सागर बंदरगाह भी अब रूस के नियंत्रण में है। वहीं हजारों सैनिक अभी रूसी सैनिकों की कैद शिविरों में हैं, जिनकी जल्द ही किसी भी समय कार्रवाई पर लौटने की संभावना नहीं है। रूसी सेना नेटो पर भारी पड़ रही है।
रूस की स्ट्रैटेजी ऐसी रही कि कोई भी देश खुलकर यूक्रेन का समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि रूस से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। और अब हालात ये हो गए हैं कि रूस जल्द ही विजय पताका फहरा देगा। रूस यूक्रेन के बीच 95 दिनों से जंग चल रही है। डोनबास के लुहानस्क इलाके के सबसे बड़े शहर सिविरोडोनेस्क पर रूस ने जबरदस्त हमला बोला है। यहाँ रूसी सेना का मुकाबला कर रहे यूक्रेनी बलों ने बताया कि शनिवार से ही रूस ने इस इलाके पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही गेडाई ने बताया कि मिसाइल और गोलों की बारिश की वजह से अभी नुकसान का अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं चल रहा है कि कितने सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका की ओर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई बार युद्ध विराम की कोशिश की गई, लेकिन अब रूस किसी भी समझौते को मानने को तैयार नहीं है। पुतिन ने जो तय किया है वो उसे करके रहेंगे। यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में रूसी सेना कब्जा कर चुकी है और महंगाई से परेशान नेटो देश भी चाहते हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म हो। इससे पूरी दुनिया में अमेरिकी मजबूरी और रूस की मजबूती का मैसेज जाने वाला है। हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के झूठे भौकाल को रूस ने मिट्टी में मिला दिया है।